केजरीवाल तो जब से बैठा है ना, तब से दिल्ली में हादसे ही हादसे हो रहे हैं, जब से हादसे हो रहे हैं। उससे तो पूछो 1.5 साल की बच्ची से उसके दिल पे क्या बीती है। ये अगर ये मर जाती तब कार्रवाई करते ना, तो नहीं करते, कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ सुनाई नहीं हो रही है, पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं पैसा तो नहीं दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में हर अपराध हदें पार कर रहा है, चाहे वो चोरी चमारी हो, चाहे वो किसी भी तरह की लूटपाट हो, जो भी हो। लेकिन इस बार एक घटना निकलकर सामने आई है। इस घटना में हुआ ये है कि यहाँ पे एक 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। आपको मैं बता दूं, इतनी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कांड होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। यहाँ की जनता का गुस्सा फूटा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये खबर बाहर जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि ये खबर जनता तक पहुँचे और पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए करके। यहाँ के लोगों का गुस्सा उन पर फूटा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तारी मिले। आपको बता दें कि केवल 2.5 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है। आइए हम जान लेते हैं कि 2.5 साल की बच्ची की मासूमियत से खेलने वाले उस आरोपी के लिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका है। आप बच्ची की माँ? जी, मैं बच्ची की माँ हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि 2 तारीख को एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था जो ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गई और बच्ची के साथ इतना गलत हो गया? 2 तारीख को ये हुआ था, 4 बजे शाम को मैं रस्सी बांधने अपने छत पे गई तो मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे आ गई। और उस वक्त अंकल भी कमरे में थे, दिनेश, और उनकी लड़की भी वहीं पे थी। तो मुझे लगा मेरी बेटी हमेशा से खेलती है, आज भी खेलेगी। मैंने उसे ऊपर ही छोड़ दिया, मैं नीचे आ गई, काम करने लग गई। तो फर्स्ट बार ये रोई ना, तो मुझे लगा वो खिलौना उलौना छीनी होगी इसलिए रो रही है। मैंने ना इग्नोर कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये फिर चीख चीख के रोने लग गई और रोते रह गई बहुत टाइम तक। कम से कम 10 मिनट तक ये रोते रह गई। मुझे लगा वो इसे मार रही है। तब मेरी बेटी इतना ज़ोर ज़ोर से चीख के रो रही है। मैं धीरे से जाऊंगी, अगर देखूंगी ना तो मैं भी उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मैं दबे पाँव गई, डायरेक्ट मैं कमरे में गई तो वो लड़का उससे मेरी बेटी को गोदी में लेके उसे छेड़ रहा था और वहाँ पे उसकी बड़ी लड़की फ़ोन चला रही थी। और इतना तो मैं कन्फर्म हूँ कि दिनेश ऊपर ही था, लेकिन कमरे में नहीं था, लेकिन ऊपर ही था। और जब मैं पहुँची थी मेरी बेटी के साथ हादसा हो रखा था, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। और जब मैं बेटी को उससे छीन के लाई और इसकी हालत, इसकी कंडीशन देखी तो बहुत ख़राब थी, इसका ब्लड उलड लगा हुआ था। और फिर पब्लिक को विश्वास नहीं हुआ तो वो खुद जब बच्ची को देखी तो और वो लड़का नीचे उतर के ये कहने आया कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उसे वहीं पे दबोचा गया। और फिर जस्ट अंकल भी ऊपर से नीचे उतर के आए, उन्हें भगाने के चक्कर में लगे हुए थे। जिसके घर में आए थे, जो हमारे किराएदार हैं, वो भी ऊपर से नीचे आए। और फिर पब्लिक ने उन्हें पकड़ा, मार पीट हुई और फिर पुलिस आई और हमें भी संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया और उन दोनों को भी जेल ले जाया गया। और हमें सोमवार को कोर्ट में बुलाया गया था। हम सोमवार को कोर्ट में गए थे, हमारे साथ पब्लिक भी गई थी। तो वहाँ पे बस पेशी हुई थी, जज के सामने हमारा बयान पेश हुआ था। और उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि उसे तो लंबा सफ़र के लिए भेज दिया गया, उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। और रही बात से दिनेश की, तो वो सो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कितने गहरी नींद में 10-15 मिनट में वो सो गया कि मेरी बेटी 10 मिनट से चीख चीख के रो रही थी, उसे सुनाई नहीं दिया। और उनका कहने का मतलब है कि उसका कोई नाम नहीं है। माना कि वो कमरे में नहीं था लेकिन ऊपर था। और उसकी 7 साल की बच्ची ने भी पूरे पब्लिक और पुलिस के सामने ये भी बयान दिया था कि मेरे पापा वहीं पे थे जब हो रहा था। तो मैंने पापा से ये भी कहा था कि पापा देखो चाचा क्या कर रहे हैं, तो पापा ने मुझे डांट दिया और मुझे बड़ा वाला फ़ोन दे दिए चलाने के लिए। लेकिन जिस दिन हम कोर्ट जा रहे थे उस दिन से बच्ची और बच्ची की माँ भी गायब है। हमने उसे ये भी कहा था हमारे साथ चलो, तो उसने कहा नहीं हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें पुलिस स्टेशन में ये कहा गया कपड़े लेके आओ तो हम अपनी गाड़ी से तुम्हें लेके चलेंगे। और उसके बाद से ना बच्ची की माँ है ना बच्ची है। और हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दिनेश भी नहीं है,
वो भी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन हमने अभी तक एक्शन इसलिए नहीं लिया है कि हमसे ये कहा गया है कि रोनी कोर्ट में मुजरिम को पेश किया जाएगा, इसी बात का हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन 2 तारीख को कांड हुआ, 7 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो ये, पुलिस से तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें, तो अब हम क्या कहें। और कोर्ट में आपने कहा कि एक बार कोर्ट आप जा चुके हैं, तो कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई, क्या कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तो वहाँ पे तो बस पेश ही हुई थी, हमारा बयान दर्ज हुआ था और पुलिस ने हमसे ये कहा था कि वो तो सो रहा था, वो सो रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका मेहमान है, वो खाने पीने के लिए आया था। तो इसका क्या मतलब निकलता है, वो सो रहा था, ये कैसे मान लिए? तो गलती तो उसकी भी है ना, गलती तो उसकी भी है ना। वो अपने एक बार नहीं 10 बार वो उठपटांग लोगों को लाता है। हमने कितनी दफ़े उसे मना किया, मत लाया करो, मत लाया करो। हम ये नहीं जानते थे हमारे बच्चे के साथ ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम फैमिली वाले, हम रहते हैं, हमें तो ये कहना पड़ता। लेकिन वो तो मानती, वो दूसरा कोई था, लेकिन अंकल तो अपने थे ना, मेरी बेटी को अपने जैसा मानते थे, बहुत मानते थे, बहुत विश्वास था। बहुत देर तक हमारी बेटी रोज़ दिन खेलती थी, लेकिन सामने बैठ के अंकल ने ये दुष्कर्म करवाया, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि अंकल ने नहीं किया होगा? जब वो करवा सकता है तो कर क्यों नहीं सकता है? तो सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए ना। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि सजा उसे भी मिलनी चाहिए, वो भी बराबर का हकदार है। कहते करने वाले से ज्यादा पाप होता है करवाने वाले को, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा तब होता जब मेरी बच्ची मर जाती या फिर हॉस्पिटल में भर्ती रहती, तब ऐसा होता। तब तो हमें अब ऐसा करना पड़ेगा ना, जब रेप हो जाएगा बच्ची का, अगर बच्ची बच जाएगी तो हमें ही मारना पड़ेगा ताकि हमारी बच्ची को इंसाफ मिल सके। ऐसा ही होगा ना ऐसा बोलने पर। आप क्या चाहते हैं, आरोपी को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उसको तो सजा मिली गई, उसे, हमें तो फांसी चाहिए और सजा इसे भी चाहिए, दोनों को चाहिए सजा। सजा दोनों को चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ दिया जाए। दिनेश ने, दिनेश और नाम रवि था, जिसने किया उनका नाम रवि था, और दिनेश लेके आया था। दारू पिला रहा है, मीट खा रहा है, हैं? क्यों अपने घर में लेके आया? ये वीडियो भी बनाई थी हमने। अच्छा, वीडियो बनी हुई है, हमारे बेटे ने ये वीडियो बनाई है, उसी टाइम आप बताइए, इस तरह के अपराध अगर यहाँ पे हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये अपराध जो जिसने किया है वो उसको फांसी ही होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भी ये दिखे कि इसको फांसी हुई है और दोबारा बंदा कोई दूसरा कर ना सके। उनको भी नसीहत लगे, दूसरे लड़कों को, जेंट्स को, जो भी हैं जो ये गलत काम के लिए सोचते हैं, कि फांसी होनी चाहिए इसको। हम तो यही चाहते हैं बस। अरे फांसी हो, सजा हो, कुछ भी हो, उसको बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलने का अधिकार नहीं है वो। अच्छा मैम आप बताइए, अधिकार नहीं है। मैम आप बताइए, जिस तरह से 2 से आज 7 तारीख हो गई है, ये जो इतना समय लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुनाई नहीं हो रही है, पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं पैसा तो नहीं दे दिया है, क्योंकि वो तो नहीं कर रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस भी सुनाई नहीं कर रही है, हैं? घर में नशे, सबसे पहले तो नशे बंद होने चाहिए। नशे कर करके, दारू पी पी के गलत काम होते हैं। सुना, आज तक कभी देखा सोफी में काम होते हुए? ये दारू पी रहा है जी, दारू के नशे में किया है जी, दारू पी रहा है, लड़की छेड़ दी, दारू पी रहा औरत छेड़ दी, हैं? कहाँ जाएगी लड़की, कहाँ जाएगी औरत, हैं? इस हिंदुस्तान में तो ना लड़की सुरक्षित है, ना औरत सुरक्षित है, ना बच्चा सुरक्षित है, हैं? जब घर में ही ये काम हो रहे हैं तो बाहर कहाँ जाएगी लड़की जात? पूरे लॉकडाउन में सब चीजें बंद रही, लेकिन समय बंद नहीं हुई, कुछ भी बंद नहीं हुआ। स्मैक, दारू, हर एक चीज बंद नहीं हुआ, गांजा वांजा कुछ भी नहीं बंद हुआ। क्या बंद किया है? आज तक कोई नेता भी झांकने नहीं आया। केस समझ रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लड़की के पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और 7 तारीख होगी, कोई मतलब किसी चीज में एक्शन हो, पुलिस वाले में किसी चीज, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सुनाई बिल्कुल कर ही नहीं रहे, इस लड़की का गोद नहीं डाल रहे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, अगर ये मर जाती तब कार्रवाई करते। मेरे कहना मतलब ये है, अगर ये मर जाती तब कार्रवाई करते, ना तो नहीं कहते कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कहना है कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब गरीब इंसान है, उसका तो सुनवाई करो, कुछ नहीं है इसके पीछे, कोई नहीं सुनवाई इसकी, कोई भी आगे पीछे कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बताओ हम क्या करें?
जनता क्या कर सकती है बताओ। अच्छा, औरतों को लेकर सरकार अलग अलग नियम बनाती है कि सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सरकार से आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं कि किस तरह की सुरक्षा महिलाओं को मिले? कुछ भी नहीं लगवाया कैमरा वैमरा, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। कैमरा लगता है तो कैमरा ही गायब हो जाता है। नेता ही यहाँ का बेकार है, ठीक है। नेता ये है, वोट लेना होता तो जो आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के मांग लेते हैं, और इन चीजों में हमारे लिए खड़े नहीं रहेंगे तो हम क्यों खड़े रहें उनके लिए? हम भी नहीं खड़े रहेंगे, साफ सीधी बात है। जो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, हम उनके लिए खड़े नहीं रहेंगे। हमें ये लड़की का इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ दिलवा और कुछ नहीं। एक दिन उसकी माँ को पूछने नहीं आया, यहाँ का नेता कोई दूर भी नहीं है। ये रहा पास में झाड़ू वाला, कोई दूर है क्या? आना चाहिए था ना पूछने के लिए। उसकी भी बेटी है, ये बेटी सबकी है, हमारी नहीं है, सबकी है। उनकी बेटी है तो हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, मगर पूछने तो आना चाहिए ना। जब तुम वोट लेने हाथ जोड़ सकते हो तो पूछने भी आ सकते हो। हैं? हाँ, हम तो नहीं झाड़ू वाले को वोट देगा, कोई नहीं देगा झाड़ू वाले को वोट देगा। बस जब हमारा दुख नहीं देख सकता तो हम नहीं दे सकते वोट, बात खत्म। हम तो यही कहेंगे, हमारी बेटी जरा जरा सी बच्ची घर में सुरक्षित नहीं है, हम कैसे वोट दे दें उनको? हैं? पास में रह के ये नहीं पूछा तुम्हारी क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। हैं? तुम मेरे दफ्तर आ जाना, दफ्तर पहुंच जाएंगे हम। चलो भी दफ्तर हम पहुंच जाएंगे। आके बोलता तो सही कोई ना कोई, आके कोई भी नहीं आया आज तक। 7 तारीख हो गई है, किसी ने देखा नहीं है, सुना। आप इतनी दूर, नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है, केजरीवाल जी का भी ये कहना है, सारे नेता को यही कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। हम जब तो पढ़ाएं ना जब हमारा बच्चा सुरक्षित हो। दिल्ली शहर में ये एक ही कांड नहीं है, दिल्ली शहर में रोज ऐसे 10 कांड होते हैं, लेकिन कोई कांड बाहर निकल के नहीं आता, ना किसी कांड की सजा मिलती। वो दानवी वाला केस था, वो तो चलता रहा, उसकी माँ ने कोई कार्रवाई रखी अपनी हमेशा के लिए, तो उन लड़कों को सजा मिल गई। इसमें हमारा पूरा भारत खुश हुआ था, सबने देखी थी सुबह 4 बजे की फांसी, लेकिन उसके बाद आज तक किसी को कोई फांसी नहीं मिली। लोग बाग बैठ जाते हैं, थोड़े दिन का हल्ला पिटता है, उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं। कोई सुनवाई किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है, इस तरह का अपराध करने वाले अगर एक ही रेप को एक बार से ज्यादा बार भी करते तब भी उसकी सजा फांसी होती है, तो आप किस तरह की फांसी यहाँ पे मांग करना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी सरकार से कि जिसने एक गलती की हो या 4 गलती की हो, ज़्यादा दिन का टाइम ना ले, 1-2 महीने का टाइम दे। 2 महीने के अंदर अंदर बंदे को फांसी लगा के कलेश खत्म कर दे। अगर ऐसा करेगी तो भारत के जितने भी लोग, जितने भी नशा पत्ता करने वाले, उनके दिल में थोड़ा वो डर तो होगा। कुछ तो हमारी लड़कियां बचेंगी, जब भी तो हम अपनी लड़की बचाएंगे और जब भी अपनी लड़की पढ़ाएंगे हम। सीधी सी बात है, या तो भारत सरकार पब्लिक के ऊपर छोड़ दे, जो भी ये कर्म करता है ना, सरकार पब्लिक के ऊपर छोड़ दे, पब्लिक अपने आप हिसाब कर लेगी। फैसला भी यही, अदालत भी यही, यहाँ सारा कुछ हो जाएगा। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें धक्के क्यों खाएंगे? क्यों हम पुलिस के चक्करों में पड़े, क्यों कोर्ट के चक्करों में पड़े? हम अपने आप मार देंगे। पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप, जो इतना डिले कर रही है मामला खत्म करने में? पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो एक बार भी नहीं आई है, जब से एक बार भी नहीं सुना है। पैसे खिला दिए होंगे, पुलिस का क्या है? पुलिस तो बेकार हुआ, पैसे दे। पुलिस अभी तक यहाँ आई ही नहीं है पुलिस। उसी दिन आई थी, बस हादसा हुआ था, उसके दूसरे दिन नहीं आई है बिल्कुल भी। ना कोई नेता आया, ना अभिनेता आया, ना कोई आया। यहाँ किसी ने झांक कर नहीं देखा कि हाँ भाई छोटी सी बच्ची के संग क्या हुआ है। और कहने वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ज्यादा बड़ी बात थोड़ा नहीं है, मतलब ये मर जाती या मतलब ज्यादा ही और घटना हो जाती, जब तो ये होता कि हाँ भाई लड़की के संग बहुत बड़ी बात हो गई। ये बड़ी बात नहीं है, हैं? हम तो यही मान के लड़की ली है, कितने साल के बाद उसके घर में बेटी हुई। उसकी तो बेटी बेटे जैसी है, हैं? उसकी तो बेटी बेटे जैसे 6-7 साल बाद बेटी हुई है। वो तो बेटी नहीं मानती, वो तो बेटा ही मानती है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? होना नहीं चाहिए। ये आज उसके साथ है, कल हमारे साथ भी है। अगर पुलिस नहीं कर सकती, नेता लोग नहीं कर सकते, पब्लिक पर छोड़ दे, पब्लिक अपने जान से मार देगी, तसल्ली हो जाएगी, बात खत्म। नहीं तुम लोग कोर्ट में कुछ कर सकते हो, कोर्ट वाला जज भी नहीं कुछ कर सकता है, तो पब्लिक पे छोड़ दे। जब वोट चाहिए होते तो पब्लिक को बुलाते हैं, पब्लिक के सिर पे कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, पब्लिक के सिर पे लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, और जो गरीब आदमी पीछे पीछे उनके भागता है, उनको नौकरी भी नहीं मिलती, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनकी रोटी भी नहीं है, घर में आटा नहीं है, कुछ नहीं है, उनके बच्चों की नौकरी नहीं है, तो क्या करेगा कोई? फिर पगली पागल ही होगी, फिर नेता लोग को गाली देगी,
हैं? हमारे दम पे बने तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दो ना ये सब बात। ना पुलिस पे छोड़ो, ना जज पे छोड़ो, ना नेता लोगों पे छोड़ो, पब्लिक पे छोड़ दो। पब्लिक के सिर पे तुम लोग बने हो, पब्लिक ने तुम्हें बनाया है, अपने आप नहीं बने हो, अकेले नहीं बने हो, कुर्सी लेके बैठे हो। पब्लिक के सिर पे नेता बने हो, वोट लिया, जहाँ से वोट ज़्यादा मिल गए तब तुम जीते हो। हैं? पब्लिक की सुनाई भी तो करो, पब्लिक को देखो भी हाँ भी यही मेरा सब कुछ है, माई बाप। सुना, जैसे मोदी ने शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, वो कहता है पब्लिक ही मेरी सब कुछ। अभी कितने लोगों को मकान दिए मोदी ने, गैस दिया घर में, हैं, सब कुछ दिया घर में, है, बत्ती दी है गांव में, सब कुछ दिया है। मैं यहाँ क्या दे रहा, ये केजरीवाल कुछ नहीं दे रहा। केजरीवाल तो जब से बैठा है ना, तब से दिल्ली में हादसे ही हादसे हो रहे हैं, जब से हादसे हो रहे हैं। केजरीवाल जब से बैठा है, कोई सुनाई नहीं उसके नेता करते। जहाँ जहाँ उसके नेता है ना, वो खुद बलात्कार करते हैं दूसरी औरतों का। उसके नेता जहाँ बैठे हैं, एक दूसरों की खुद बलात्कार करते हैं। आप कह रही हैं कि मोदी जी के राज में नहीं हुआ, केजरीवाल जी के राज में ये सब हो रहा है, तो आप मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगी बच्ची को? से यही लोग दुआ करना चाहते हैं। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो ये लड़की के साथ हादसा हुआ है, तो ये नहीं केजरीवाल कर सकता ना, मोदी जी इस बच्ची के लिए फैसला करें, इंसाफ दें हमें उनसे इंसाफ चाहिए। वो क्या चाहते हैं, हमें उनसे इंसाफ चाहिए। वो कह देंगे हाँ तो हाँ, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता तो नहीं। हम उनकी ये सुनना चाहते हैं उनसे, वो क्या चाहते हैं। फिर वो आज के बाद कभी नहीं कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बचाओ। सुना, फिर मोदी जी ये बात कहने के हकदार नहीं है। सुना, जब मोदी जी सुनाई नहीं कर सकते ना, वो भी हमारी उनसे गुंजाइश है या उनसे बहुत बड़ी वो है, तो मगर वो हमें बता दें, हमें भी बेटियों के लिए क्या करना चाहिए, बेटियों के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बेटियों को घर में रखना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, बेटियों को कहीं भेजना नहीं चाहिए। वो बोल दे, तब हमें पता लगेगा कि मोदी जी भी ये बात कह रहे हैं। मोदी जी का कहना क्या है, उनका कहना अलग है, केजरीवाल का अलग है। सुना, पुलिस ने आज 7 दिन से एक दिन भी आगे इनके लड़की वालों को नहीं पूछा आगे, है ना, भी तुम्हारी बेटी कैसी है कैसी नहीं है। हैं? गली वालों को गुस्सा नहीं आएगा? हैं? सोमवार को कोर्ट में इन लोगों को बुलाया सोमवार को। ये लोग बोले कि भाई जिसने अपराध किया वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो भी कोर्ट में सोमवार को अपराधी भी आएंगे। लेकिन सोमवार को ये लोग तारीख पे, इनकी तो तारीख हो गई लेकिन अपराधी नहीं आए। पुलिस वालों से पूछा गया कि अपराधी गए, तो पुलिस वाले कहते हैं कि उनको ना हमने इतवार को ना कोर्ट में पेश कर दिया था और उनको 15 साल की कैद हो गई। उनमें से एक तो हमें यहीं घूमता दिखाई दे गया, दूसरे का कोई पता नहीं। अच्छा, आप एक अपराधी आपको यहाँ घूमता हुआ दिखाई दे गया हमारे को। एक अपराधी तो यहीं पे बाजार में घूम रहा था अपनी बीवी बच्चे के साथ। जो लड़के का रिश्तेदार था ना, वो तो यहीं घूमता दिखाई दे गया हमारे को। लेकिन अपराधी, इसका मतलब पुलिस आप लोगों से झूठ कह रही थी कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल झूठ बोला है जी। पुलिस ने अभी तक हमारे से के उसको गिरफ्तार करा, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं करा। अगर गिरफ्तार करा होता तो जैसे ये मीडिया हमारे पास आ रही है, मीडिया वहाँ भी जाती गिरफ्तार कर, अपराधी की फोटो वीडियो सब बनती ना, तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो यही कहते हैं कायदे कानून से दिल्ली के कि ये काम रोकें, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। अगर हमें इसी चीज़ का जब भी मजा आएगा, इन चीज़ों की जब ये सजा दी जाएगी सरकार की तरफ से। हाँ, सबसे बड़ा अपराधी तो वो है, करने वाला नहीं है, करवाने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। हमें तो उसकी सजा चाहिए, उसे भी सजा चाहिए। उसको अपनी बेटी दिखाई देगी, मेरी बेटी 6 साल की है, कि मैं उसके संग में नहीं करूं, हैं, इसके संग करूं। ये पराई है, वो अपनी थी, मतलब अपनी को दिखाई दे गया, दारू पी रखी है, मूत पी रखा है, कुछ भी पी रखा है, अपना दिखाई दे गया, दूसरा नहीं दिखाई दिया। हैं, उससे तो पूछो 1.5 साल की बच्ची से उसके दिल पे क्या बीती है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब से ये हादसा हुआ है, जब से ये अपराध हुआ है, तब से यहाँ की जो मकान मालिक है, जिन्होंने अपना घर किराए में रखा हुआ था, उसी की फैमिली के एक बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, जब से ये घटना हुई है, जब से ये क्राइम हुआ है, तब से यहाँ की मकान मालिक गायब है। पीछे उनकी बहन रहती थी, वो भी यहाँ से फरार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक तीनों में से किसी भी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि यहाँ के किराएदार के बारे में इनका क्या कहना है। तो आप लोग मुझे बताइए कि जब से ये अपराध हुआ, उसके बाद से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की जो यहाँ के मकान मालिक है? उन्होंने उनका फ़ोन नंबर नहीं है हमारे। वैसे नीचे जो रहता है ना, उससे हमने बात करी है कि जितने भी लड़के हैं इधर, सबको हटाओ यहाँ से, फैमिली वाले रखो।
तो मतलब आप में से किसी ने भी उनको एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की? आप में से किसी के पास भी उनका नंबर है? बहन ही भाग गई तो किससे बातचीत करे बताओ? जो उसकी बहन ही चली गई, जो उसकी बहन ही चली गई तो किससे बातचीत करे? कोई यहाँ पे है ही नहीं है। किराएदारों के पास भी नंबर नहीं है। किराएदार भी बेचारे क्या करें? वो कह रहे हैं हम खुद मकान मालिक उसकी बहन को देते हैं किराया। तो जो बहन ही चली गई तो किससे बातचीत करेंगे? किससे उसको करेंगे? फ़ोन नंबर नहीं है जब मकान मालिक का उनके पास, तो किससे बात करें बताओ? तो ये अपराध होने के बाद ही वो यहाँ से भाग? हाँ जी, अपराध होने के बाद वो चली गई, उसकी बहन दूसरे दिन चली गई। बताओ फिर किससे वो करेंगे बातचीत की? हाँ जी हमारे पास नंबर, जब मेन तो मकान मालिक का नंबर नहीं है इनके पास, तो और क्या बात करेंगे किससे? ये जब बहन ही चली गई तो फिर कौन रह गया यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो तब से उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की कि बच्ची कैसी है या उनकी माँ के? नहीं, किसी ने नहीं किया, ना बहन ने ना मकान मालिक ने कि हम फ़ोन करके पूछे, किसी ने ही फ़ोन नहीं किया। दोनों ना जो गई है उसने भी नहीं, कम से कम उनको उस बहन ने तो बताया होगा ना कि भी ऐसा हादसा हुआ है, मगर बहन ने भी वहाँ पे जाके बताया, मगर मकान मालिक ने फ़ोन नहीं किया इनको। अच्छा, तो आपके हिसाब से, हाँ आप आ जाइए। तो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं परेशान करना चाहती, लेकिन आपके हिसाब से जो आपके मकान मालिक है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके प्रति? हमें तो कुछ भी नहीं आया ना, वो हमसे एक बार भी इंसानियत के नाते ये भी नहीं पूछने आए कि बच्ची कैसी है नहीं है। और वो आगे क्या कर सकते हैं? जो खुद ही मुंह छुपाए बैठे हुए हैं, ये सोच के कहीं इस पल्ले में हम ना पड़ जाए या फिर हमारा मकान सील ना हो जाए। तो उसके बाद से उन्होंने आपकी कोई भी खबर वबर पूछी कुछ? किसी से नहीं। और बच्ची के बारे में कुछ? किसी ने नहीं कुछ पूछा, किसी का फ़ोन ही नहीं आया तो कोई पूछेगा क्या? तो आप एक बार आप कैमरा में देख के बताइए कि आप उनको क्या बोलना चाहती है जिनके घर पे जिन्होंने अपना घर ये किराए पे दिया हुआ था और उन्हीं के घर पे ऐसा हुआ, उन्होंने ना अपनी आईडी ना उस आरोपी की आईडी वाईडी कुछ पुलिस स्टेशन में जमा करवाई थी। आप एक बार बोलिए कि आप क्या चाहती हैं? मैं क्या बोलूँ अब, मैं क्या चाहती हूँ? अब वो तो उनकी गलती है ना कि जब हम फैमिली वाले या फिर किसी को भी रखते हैं तो उसका आईडी लें, ताकि आज जैसा हादसा हुआ है ऐसे बहुत हादसे होते रहते हैं, ताकि मुजरिम को सज़ा मिल सके। अगर वो भाग भी जाए, उनका आईडी रहेगा तो हम उसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। अब वो कहीं भी भाग गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते ना। और मकान मालिक तो एक बार भी हमसे पूछने भी नहीं आया, तो वो और क्या करेगा? वो तो कुछ नहीं करेगा। अगर उसके साथ होता ना तब वो कुछ करता। और मुझे लगता है ऐसे सोच वालों के लोग के साथ ही ऐसा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो मकान मालिक है उन्होंने किसी की भी आईडी प्रूफ पुलिस स्टेशन में नहीं जमा कराई थी, और यहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही रहते हैं और महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा का प्रॉब्लम है। यहाँ पे सारी औरतों का यही कहना है, और हम स्वराज मीडिया की ओर से ये गुजारिश करते हैं कि ये बातें जनता देखे, जनता भी इसमें अपनी राय रखे और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हम स्वराज मीडिया की ओर से सबसे ये गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि हमने इनकी माँ से भी बात की है, जिस बच्ची के साथ ये हुआ उनकी माँ से हमने बात की। माँ काफ़ी तकलीफ़ में है और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो प्लीज़ सब, अगर हम सारे मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो शायद इन्हें इंसाफ मिल जाए। तो बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की है। इन्होंने यहाँ पे आरोपियों को खुले आम बेखौफ घूमते हुए भी देखा है। ये लोगों की अपील है कि पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्यवाही करे, सरकार इनकी मदद करे और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची के साथ होना ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, दिल्ली के लिए, पूरे भारत के लिए। बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद।